हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज देखिए, आज होगा तो ये चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा या कुछ बाकी रह जाएगा तो अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन ये हो सकता है ये आपका लास्ट लेक्चर हो। तो देखिए, इससे पहले क्या बनते थे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में 2 वीडियो बनाए थे। तो देखिए, नोमेनक्लेचर में जाने थे नाम, जैसे पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोक्टेन है, या इथाइल अल्कोहल है, इथाइल क्लोराइड, इस टाइप से जानते थे। देखिए, उसमें फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और 2 डिग्री सफिक्स और 1 ये सब चीज़ बताए थे। तो इसी टाइप से तो वो था। अब जानते हैं कार्बनिक यौगिक जैसे कुछ उपयोग है। तो जैसे कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक में इथाइल अल्कोहल भी होता है क्या, और भी कार्बन क्या इथेनोइक एसिड हो गया। और इस टाइप से क्या होता है, कुछ बनता है जो प्रोडक्ट बना। जैसे आप बोलिएगा क्या CaCO3, ये भी कार्बन से मिलकर बना है, और कुछ भी बना है, कली चुना। तो कार्बन से जो मिलकर बना होता है उसके बारे में, जैसे हीरा के बारे में पढ़े। अब जब करें कंपाउंड से बना, तो जैसे देखिए इथाइल इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल बना कैसे, इसका गुण क्या है, उपयोग है। तो देखिए, वैसे आजकल इथाइल अल्कोहल का तो आप लोग जानते होंगे। इथाइल अल्कोहल ऐसे बहुत कुछ ऐसे दवाई में भी रहता है। और देखिए, आजकल इथाइल अल्कोहल मतलब जिसको अपने लोग आम भाषा में तो जानवे करते हैं, अलग अलग तरह से रहता है। लेकिन इसी टाइप से देखिए, ये सब इथाइल अल्कोहल यदि किसी आदमी यदि ज़्यादा ले लेगा शरीर में, इस मात्रा ज़्यादा ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका माइंड काम करना नर्वस हो जाएगा, माइंड काम नहीं करता। इस टाइप से होता है। तो अब जानते हैं इथाइल अल्कोहल बना कैसे। तो देखिए, इथाइल अल्कोहल अब पूछ देता है इथाइल अल्कोहल मतलब क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र लिखिएगा तो 2,5H5OH इथाइल अल्कोहल पूछ दे, क्या पूछ दे, इथाइल अल्कोहल पूछ दे। इस टाइप से आपको रहता है कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH, मतलब OH जिस ग्रुप में है उसमें भी इथाइल अल्कोहल सबसे पावर। अब जाने देखिए इथाइल अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल क्या है। तो यहाँ पे देखिए कहा है, यह अल्कोहल श्रेणी का दूसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अल्कोहल का जो श्रेणी होता है, जैसे अल्कोहल श्रेणी में, और उसमें जो अल्कोहल श्रेणी में है, ये क्या है, दूसरा और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी है, जो कमरे के ताप पर क्या करता है, कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में होता है। क्या था, कमरे के ताप पर भी ये द्रव अवस्था में होता है। क्या कर रहा है, देखिए अल्कोहल जो अल्कोहल का जो श्रेणी है, ये दूसरा चरण है। क्या है, दूसरा चरण है। क्या है, दूसरा महत्वपूर्ण यौगिक है जो कंपाउंड बना। जैसे अल्कोहल तो और भी कंपाउंड से मिलकर बना, लेकिन ये है जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है। और यह कमरे के ताप पर क्या होता है, देखिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अब देखिए बनाने का विधि। तो देखिए, आप एक तो जैसे प्रयोग करके जैसे वैज्ञानिक बना, एक होता है व्यापारिक, एक होता है जैसे प्रयोग के आधार पर बनाया। एक व्यापारिक मतलब जो बेचने के लिए, जैसे अपना लोग अलग अलग भाषा में रहता है दारू, जिसे एथाइल अल्कोहल की दारू बोलते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल पे कहते हैं। तो जो व्यापारिक होता है उसके लिए तो प्रयोगशाला में इतना बनाएगा जिसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो व्यापारिक क्या करता है, अपने अनुसार बनाता है। तो ये एक होता है व्यापारिक, एक होता है प्रयोग द्वारा। तो प्रयोग द्वारा कैसे बना, तो क्या किए, जैसे इथाइल अल्कोहल बना था। इथाइल क्लोराइड को क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया। उसके बाद क्या बना, तो हम लोगों को बनाया था इथाइल अल्कोहल बना। क्या बना, इथाइल अल्कोहल बना। अब ये हो गया तो NaCl हो गया, तो इथाइल अल्कोहल बना, तो NaCl। अब देखिए, एक होता है क्या, प्रयोग विधि। क्या होता है, प्रयोग विधि। जब इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं, जब इथाइल अल्कोहल जब इथाइल क्लोराइड को जब इथाइल क्लोराइड को किसके साथ, NaOH किसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है, इथेनॉल, चाहे इथेनॉल बोलिए चाहे इथेनॉल, क्या इसको आप क्या C2H5OH को इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलिए, इथाइल अल्कोहल बोलिए या एथेनॉल बोलिए, दोनों सब एक ही है। क्या है, एक ही है। इथाइल इसके नाम से क्या है, नोमेनक्लेचर हम बताए थे, 2 होता है। एक होता है साधारण, क्या होता है, एक होता है नामकरण। जैसे नामकरण से क्या होता है, हम उस जैसे जो नाम लिखे रहे उससे हम क्या कंपाउंड बना लेंगे, क्या बनाएंगे, बना लेंगे। लेकिन साधारणता उससे हमको कंपाउंड नहीं ड्रॉ होगा। तो ये इथेनॉल क्या है, साधारण, और ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, तो इसलिए इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल तो यहाँ पर आप कंपाउंड बनाएगा तो 2 कार्बन है।
अब जानते हैं दो कार्बन है, तुम जानते हैं कार्बन के बाद जो भी बॉन्ड बनता है वो कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का ही भाग था। अब इसमें तो कार्बन जैसे ओ एच एक हो गया। अब जहाँ बाकी जो बचा वहां पर बॉन्ड क्या बनेगा, एक कार्बन तो अपना बॉन्ड बनाएगा, क्या चार बॉन्ड बनाएगा, चार चार बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसलिए अब एक यहाँ बन गया तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी होगा। तो कार्बन जानते हैं कार्बन नहीं कुछ दूसरा कोई बॉन्ड नहीं बना, तो वो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना था। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इथाइल। अब देखिए इसका रिएक्शन देखिए, यदि रिएक्शन पूछ दे तो देखिए इथाइल क्लोराइड क्या बोले इथाइल क्लोराइड को NaOH के साथ रिएक्शन कराए, क्या NaCl क्या आ गया, NaCl साधारण नमक बाहर हो गया NaCl। अब बचा क्या C2H5OH, ये हो गया प्रयोगशाला विधि। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या, अब देखिए व्यापारिक विधि क्या करता है, ये क्या करता है, जैसे शरीर में क्या रहता है, क्या करता है ग्लूकोज को क्या करेगा ये। अब देखिए ग्लूकोज देखिए पहले क्या करेगा चीनी को, अब देखिए चीनी को कौन तोड़ेगा, क्या करता है इंजाइम। ये देखिए इंजाइम का कारण क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में जानते हैं शरीर में जो भी इंजाइम के कारण बहुत एक्सप्लोर होते हैं। तो इंजाइम क्या करता है ग्लूकोज को, जैसे ग्लूकोज उसको मतलब कोई भी चीज को छोटा छोटा टुकड़ा करना है, उसमें क्या ग्लूकोज करेगा छोटा छोटा, वही कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, क्या जब चीनी या स्टार्च को ईस्ट क्या है जीवाणु द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है किण्वन प्रक्रिया कराई जाता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। किण्वन प्रक्रिया कराई जाती है, क्या एथेनॉल प्राप्त होता है। अब देखिए क्या चीनी को जब जल के साथ क्या किया है, क्या चीनी को जल के साथ क्या किया रिएक्शन करवाए और रिएक्शन करवाए। अब देखिए रिएक्शन करवाए लेकिन कब, तो इन्वर्टेज इंजाइम होगा, इंजाइम के साथ जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगा। क्या करेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये डायरेक्ट नहीं जल में मिलेगा, वो डायरेक्ट नहीं टूटेगा, उसमें इन्वर्टेड एंजाइम देंगे तो वो क्या करेगा इन्वर्टेड एंजाइम उसको तोड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ेगा। अब देखिए इसमें से ग्लूकोज ले लीजिए या फ्रुक्टोज ले लीजिए, तो ग्लूकोज जैसे यहाँ पर लिए तो ग्लूकोज में जैमेज एंजाइम क्या करेगा, जैमेज एंजाइम में ईस्ट क्या करेगा अलग करेगा और वहां से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया। तो ये रिएक्शन था। अब देखिए इसका जो गुण है, इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग भी देखेंगे। तो देखिए इसका भौतिक गुण कर रहा है, ये गुण मतलब क्या, इसको पहचानेंगे कैसे, क्या करेंगे पहचानेंगे कैसे, गुण मतलब क्या किसी को पहचानेंगे कैसे, ये था। अब देखिए इसमें कह रहा है पहला नियम में क्या कह रहा है, यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव होगा, अब देखिए और ये वाष्पशील द्रव होगा। और दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, इसमें मीठे गंध होते हैं, क्या होते हैं मीठे गंध होते हैं, यह एक अच्छे विलायक की तरह काम करता है। और चौथा में कह रहा है इसकी कुछ मात्रा सेवन करने पर, कुछ मात्रा जैसे एक कोई आदमी कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे लेता है, जैसे पीता तो कोई भी चीज लेता तो समझ कहेगा इसको लत लग गया, लत मतलब आदत लग गया। जैसे क्या करता है कोई आदमी सुबह में कोई क्या करता है, समझ लिए कोई सिगरेट सुबह में पीता है, तो जैसे पीता है तो क्या उसको उस समय लत लगता है किसी चीज का, लेते अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज को, जैसे लत लगता है। लत मतलब आदत उसको बड़ा उस समय में वो चीज चाहिए, इस टाइप से होता है। तो यही भी करा इसके कुछ दिन सेवन करने से उस समय में लत लग जाती, क्या लत लग जाती है। और इसका जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये भौतिक गुण था। अब चलते हैं रासायनिक गुण। अब देखते हैं इथाइल का जो पहले भौतिक गुण देखे, अब रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गुण कहने का मतलब क्या होता है, इथेनॉल क्या उदासीन होता है इसका, इथेनॉल को Na का मतलब सोडियम से अभिक्रिया कराइए तो क्या सोडियम इथॉक्सी एवं H2 गैस क्या होता है, ये बना और H2 गैस क्या होता है का निर्माण होता है, H2 गैस निर्माण होता है या मुक्त होता है। अब देखिए C2H5OH ये एथेनॉल हो गया या इथाइल अल्कोहल बोलिए, Na मतलब सोडियम के साथ यदि क्या रिएक्शन करवाते हैं, क्या सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड एवं H2 गैस क्या होता है सोडियम इथॉक्साइड
और H2 गैस होता है। अब देखिए इथेनॉल को क्या होता है, जब इथेनॉल के 443 के ताप पर क्या होता है, सांद्र H2SO4 की अधिकता में क्या होता है, गर्म कराया जाता है। सांद्र H2SO4 के अधिकता में क्या अभिक्रिया कराया जाता है, तो इथीन का निर्माण होता है। आपको पूछ देगा इथीन का निर्माण कैसे होता है, तो आप यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, या इथाइल ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, आप बोलिए इथॉक्साइड। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप देखिए सबसे बढ़िया सबसे अब देखिए आपको देखना है क्या, तो यहाँ पर इथाइल क्या इथेनॉल को सोडियम, तो आपको सबसे पहले क्या बोल रहा था, क्या करा, सोडियम इथॉक्साइड बनाना है। क्या बनाना है, सोडियम इथॉक्साइड। अब देखिए सोडियम इथॉक्साइड क्या होता है, C2H5OH सोडियम इथॉक्साइड। अब देखिए ये इथ मतलब दो इथ, अब दो होगा, अब ऑक्साइड क्या होता है, सोडियम, यहाँ पर सोडियम यानी, अब देखिए इथ ऑक्साइड मतलब क्या, ओ आ गया सोडियम, और क्या कर सोडियम इथॉक्साइड। अब देखिए अब हमको बनाना क्या था, तो आपको यहाँ पर देखना क्या है, सोडियम, तो अब एक आएगा सोडियम, फिर आपको देखना है C2H5 आया। अब आपको जो ना O तो आ गया, अब O के साथ क्या जोड़े, तो हमको यहाँ पर आ जाए, तो देखिए H जोड़िएगा तो ये बना, और H2 गया यहाँ पर मुक्त हो गया। इस टाइप से देखना। अब देखिए दूसरा रिएक्शन भी देखिए, क्या देखिएगा, दूसरा रिएक्शन देखिएगा, तो C2 क्या करा, इथेनॉल से क्या बना, इथिन बनाना है, इथिन। अब पूछतेगा एथेनॉल से इथिन कैसे बनाते हैं, या पूछ जाए इथेन कैसे बनता है, तो C2, अब देखिए फिर इथेन का फॉर्मूला लिख लीजिए, इथेन। फिर अब देखिए एथेनॉल, अब आपको पूछेगा एथेनॉल आप दूसरे चीज से भी बना दीजिए, देखिए एथेनॉल से किसको C2H5 दे दिए। अब देखिए आपको हम सोचना है क्या करना है, फिर देखिए यहाँ पर OH दीजिएगा, H2SO4 सम, तो यहाँ पर इस टाइप से आप देख सकते हैं C2H5। तो आपको यहाँ पर इतना याद रखना है, इथेनॉल से क्या इथिन भी बन रहा था, इथेनॉल कर दीजिएगा। इस टाइप से 2-3 बात इसमें याद रखिएगा, इससे तो डायरेक्ट इस टाइप से आपको रिएक्शन देखना, उसके बाद पहले रिएक्शन देखना, उसके बाद क्या करना, उसको समझना, उसके बाद बनाना। अब देखिए क्या इथेनॉल को HBr के साथ अभी क्या कराई जाती है, तो इथाइल ब्रोमाइड बनता है। आप पूछ देगा इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनता है, इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनता है। अब देखिए सब में इथेन, इसमें इथाइल और इसमें इथॉक्सिल बना है, तो इथाइल जैसे आ गया, तो अब देखिए यहाँ पे इथाइल जैसे C2H5Br आ गया, अब Br आ गया। अब यहाँ भी हमको रिएक्शन तो पता होगा इथेनॉल से बन रहा है, तो C2H5OH दे दीजिए, H दे दीजिए। अब देखिए अब HBr दीजिए, तो HBr दे दीजिए, क्या HBr, क्या HBr, या अब देखिए इसको हम अभी नहीं लिखते हैं, आपको सोचना है यहाँ पर क्या है, Br हो रहा है। अब देखिए Br किस में होता है, NaBr क्या देख सकते हैं, NaBr, तो आप बोलिएगा NaBr, एक बार देख के देखते हैं, NaBr दे दिए, NaBr दे दिए, तो C2H5। अब देखिए NaBr जैसे दे दिए, देखिए तो Na क्या हो रहा है, NaOH बन रहा है, क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaBr दे दीजिए या HBr दे दीजिए, दोनों भी यहाँ पर सेट हो रहा है, क्या हो रहा है, NBr क्या यहाँ पर दे सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। अब देखिए हमको सेट करना था, जैसे यहाँ पर क्या HBr देते हैं तो H2O बन रहा है, अब NaBr देते हैं NaOH बन रहा है, क्या बन रहा है, तो हमको यहाँ पर बन रहा है। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं है सेम बनाना है, आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब आगे चलते हैं। अब कहा इथेनॉल का उपयोग क्या करता है, तो इथेनॉल का उपयोग जैसे देखिए इसमें थोड़ी मात्रा, जैसे बियर, शराब, विस्की तथा अन्य क्या होता है, शराबों के निर्माण में, बियर, शराब, विस्की हो गया। अब कह रहा है घावों को रोगाणु रहित बनाने में, जैसे घाव को साफ सुथरा। अब देखिए ईंधन और विलायक के रूप में, मृत जीवी तथा पौधे के संरक्षण के लिए किया जाता है।
इस टाइप से था।